तेजस्वी का जो तहस नहस हमारे क्या कहते हैं 17 थंडर ने किया है ना, देखिए वो थंडर नहीं, वो वंडर बॉय जो हमारे आर्मी चीफ है ना, ये उन्हीं के वंडर हैं जो थंडर बनकर जो हैं वो भारत के तेजस्वी को निस्तो नाबूद कर रहे हैं और उनकी मार्केट डाउन कर दी है। बल्कि रफाइल को क्यों भूल गए आप? राइफल मुंह से निकल जाता है लेकिन रफाइल को क्यों भूल गए, जिनका मार्केट डाउन हमारे ही इन्हीं जहाजों ने किया है, हमारे पाकिस्तान के शाहीनों ने किया है। पूरी दुनिया में सफारतकारी जो है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कर रहे हैं। ये मेरे आपके नुमाइंदों के करने के काम थे, ये सियासतदानों के करने के काम थे। पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने जिस तरह से शेरों की तरह उनके ऊपर धाड़े हैं और उनको नोचा है, तो भागने के बाद ही पता चला अमेरिका को कि जिन पे मैंने तकिया किया हुआ था वो गलत थे। तो ये पावर का रूल है, जहां पावर होती है पावर भी उधर ही झुकती है। आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद आलिन। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सफीना खान साहिबा, जो लंदन बेस्ड हैं और वहां से जो है ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे जो है वो जर्नलिज्म भी करती हैं, रिपोर्टिंग भी करती हैं और इनको पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ 16-17 ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त दिफाई मुआहदे करने के लिए जो है वो तैयार बैठे हैं, और उसमें ख़ास तौर पे सऊदीया ने जो $4 बिलियन की डील करने की कोशिश की है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी तैयारे JF-17 थंडर हैं उनमें जो है वो पूरी दुनिया इंटरेस्ट शो कर रही है। और ख़ास तौर पे जो तेजस तैयारे हैं इंडिया के बनाए गए, उनकी मार्केट जो है वो JF-17 थंडर ने तबाह बर्बाद कर दी है, और पूरी दुनिया में JF-17 थंडर का जो तूती बोल रहा है। उस हवाले से हम आज मैडम सफीना खान से बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने ये कामयाब दिफाई मुआहदे जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो किए हैं या करने जा रहे हैं, और इससे क्या इम्पैक्ट हमारी मईशत पर आएगा या हमारे इम्पैक्ट पर जो ओवरऑल हमारे कंट्री का जो एक चेहरा है, जो मुस्बत चेहरा है, वो किस तरह खुलकर सामने आएगा। तो मैडम से हम बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मैं भी कुछ ठीक ठाक। शायद आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन एक बात में जो आपने कहा ना कि तेजस्वी का जो तहस नहस हमारे क्या कहते हैं 17 थंडर ने किया है ना, देखिए वो थंडर नहीं, वो वंडर बॉय जो हमारे आर्मी चीफ है ना, ये उन्हीं के वंडर हैं जो थंडर बनकर जो हैं वो भारत के तेजस्वी को निस्तो नाबूद कर रहे हैं और उनकी मार्केट डाउन कर दी है। बल्कि रफाइल को क्यों भूल गए आप? राइफल मुंह से निकल जाता है लेकिन रफाइल को क्यों भूल गए, जिनका मार्केट डाउन हमारे ही इन्हीं जहाजों ने किया है, हमारे पाकिस्तान के शाहीनों ने किया है। बता के कि अगर टैलेंट हो और कारकर्दगी दिखाने का मौका मिले तो चाहे दुश्मन जितना मर्जी ताकतवर हो, हुनर आना चाहिए। जंग के मैदान में अनाड़ी नहीं, खिलाड़ी उतरा करते हैं और जांबाज उतरा करते हैं। चाहे फिर सामने या नाड़ियों के हाथ में आप दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन टेक्नोलॉजी पे पकड़ा दें, वो भी जीरो हो जाती है। आपने बात की कि पाकिस्तान के 17-18 ममालिक जो है वो पाकिस्तान से जदीद टेक्नोलॉजी, हमारे पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर जो है वो खरीदना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया उसमें सबसे बड़ा बायर है, जो अगर $4 मिलियन की जो अरब की वो करने जा रही है हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, अगर वो हो जाती है तो 4 बिलियन हाँ। उसमें से 2 तो वापस हो जाएगा, हाँ। फिर वो कर्ज भी उतर जाएगा, 2 हमारी पॉकेट में आ जाएगा, और बाकी जो सूडान को भी उन्होंने कहा है कि इनको भी हमने देने हैं, कुछ डील हमारी उनके साथ भी होगी 1.5 की, आई थिंक सो। तो पाकिस्तान शाइन कर रहा है, लेकिन ये शाइन किसकी वजह से कर रहा है ये नहीं पाकिस्तान की कौम को भूलना चाहिए। ये सियासतदानों के काम थे। पूरी दुनिया में सफारतकारी जो है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कर रहे हैं। ये मेरे आपके नुमाइंदों के करने के काम थे, ये सियासतदानों के करने के काम थे। ये फील्ड मार्शल अगर सरहदों पर भी वही लड़ेंगे और पाकिस्तान को सफारतकारी भी पूरी दुनिया में जाएंगे, और क्योंकि इसमें कसूर हमारे सियासतदानों का भी नहीं है, परफॉर्म वो कर नहीं पाते। अब जंग हुई है, आजकल ताकत के जोर पे ही दूसरे को अंडरमाइन भी किया जाता है और कंट्रोल भी किया जाता है। पाकिस्तान के सामने जब सुपर पावर अमेरिका था, वो भारत के साइड पे बैठा हुआ था, उनकी गोद में बैठा हुआ, उनके आशीर्वाद से उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था कि मुझे दिखाता हूँ मैं कि मैं बहुत बड़ा चौधरी हूँ इस एरिया का, मैं कब्जा करके दिखाता हूँ। अमेरिका ने आशीर्वाद दिया, उसने हमला किया। लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने जिस तरह से शेरों की तरह उनके ऊपर धाड़े हैं और उनको नोचा है, तो भागने के बाद ही पता चला अमेरिका को कि जिन पे मैंने तकिया किया हुआ था वो गलत थे, असली शेर तो ये हैं। तो ये पावर का रूल है, जहां पावर होती है पावर भी उधर ही झुकती है। तो झुकाया किसने है? मैंने और आपने नहीं। पाकिस्तान की नेशन उन सपूतों के साथ खड़ी हुई शाना बशाना, हमारे फौजी भाइयों ने, उन्होंने ही हमें ये बायसे फ़ख्र जो है दुनिया में ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मौका दिया कि हम भी दुनिया में काबिल फ़ख्र कौम बने, बहादुर कौम बने, और दुनिया हमारी तरफ देखे कि हमारे पास वो चीज़ें हैं, वो नायाब चीज़ें हैं जो शायद हमारे मुखालिफिन के पास भी नहीं है। जैसे अभी आपने बोला तेजस्वी का तहस नहस कर दिया, रफाइल बेचारा वो राइफल लेके पता नहीं कहाँ निकल गया। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मुझे बताएं हमारे फौजी भाई कहाँ कहाँ जाएं?
कहाँ कहाँ काम करें, मुझे ये बताएं। वो अकेले हैं लेकिन हर तरफ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी भी दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए दुश्मनों के साथ भी लड़ रहे हैं, चाहे वो फ़िज़ाई हो, ज़मीनी हो और पानी के अंदर हो, वो हर तरफ से हमारे मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। सो अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के हर सोल्जर को, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख की जो है वो आंख ही फोड़ी है, बल्कि नोच ही डाली है, उनको नई आंखें डलवानी पड़ी हैं। सो मैं ये कहती हूँ कि सियासतदानों का बस इतना सा काम है कि वो आवाम को रिलीफ दे दें, बाकी सारे काम बेचारे हमारे फौजी भाई ही कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी कर लें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों की जो बेसिक नेसेसरीज की ज़रूरत है, एजुकेशन, सेहत, हिफाजत, जो लोकल पुलिस है, हमारे इदारे स्ट्रॉन्ग कर दें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बड़ी जन्नत पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा मैडम, आप तो लंदन में होती हैं, वहाँ से आप जर्नलिज्म करती हैं और वहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ इंडियन कम्युनिटीज़ भी होती हैं, वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ से आप मिलते भी उनसे होंगे, तो क्या राय पाई जाती है जो हालिया मार का हक हुआ है उस हवाले से, इंडियंस क्या कहते हैं और आप पाकिस्तानी वहाँ पर जो है वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, किस फ़ख्र के साथ जो है वो एक दूसरे को मिलते हैं? अच्छा, मैं वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें तो मैं एलियन समझी जाती हूँ। वहाँ पर तो मेरे नाम के हर मंदिर, हर और गुरुद्वारे में उन्होंने बाकायदा मेरे फ़ोटो के साथ मेरी तमाम सोशल मीडिया आईडीज़ के साथ लेटर इशू किए हुए हैं, जो कि मुझे भी रिसीव हुई है। उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन की थी, क्योंकि एक दफ़ा इनका प्रोटेस्ट हो रहा था इंडियन एम्बेसी के बाहर, तो सिख भाई वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने झंडा नीचे बिछाया हुआ था और मैं भी उसमें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे झंडे पे क्यों चली है, भाई आपके अपने इंडियंस ने झंडे नीचे लटाए हुए हैं, उसके ऊपर सब चल रहे हैं और मैंने चल दिया तो कौन सा कोई अजाब बन गया। खैर वो कोई गुनाह तो मैंने किया नहीं था, लेकिन उनको इतनी तकलीफ पहुंची थी। हमारे पाकिस्तान लंदन हाई कमीशन के बाहर जब इंडियन आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, फिर वो किस तरह से दुम दबा के भागे थे, वो भी पूरी दुनिया ने विजुअल्स देखे थे। इंडियन डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा एम्बैरस हैं, क्योंकि पाकिस्तान को वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से उनको इम्पॉर्टेंट मिलती थी, उनको अहमियत मिलती थी। इंटरनेशनल मीडिया हो जाए, वेस्ट मीडिया हो जाए, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में इंडिया ही रहा है। अब अल्लाह ताला की तरफ से ये ब्लेसिंग हमें मिल गई है, अब हमें दुनिया देखना चाहती है, हमें दुनिया सुनना चाहती है, तो इंडियन तिलमिला रहे हैं, उनका अब वो बस नहीं चल रहा, उनका अच्छा टाइम गुजर चुका हुआ है, अब अच्छा टाइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है। उन्होंने जो करना था वो कर लिया, क्योंकि वेस्ट का मीडिया जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है इंडिया की तरफ से, उसकी भी मिसाल मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। लेकिन उसमें बदकिस्मती से हमारे भी गंदे अंडे शामिल हैं, जो चंद टकों पर बिकते हैं और उन्हीं का बयानिया चलाते हैं। अब पाकिस्तान ने जंग जीत के किसको शिकस्त दी? मुझे और आपको नहीं दी, इंडिया को दी। अब जब उन्हीं का माउथ पीस मेरे और आप जैसे पाकिस्तानी लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है। फिर इंडियन पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर कहते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर उनकी फौज के साथ लड़ना है तो उसके लिए तहरीके इंसाफ है, वो हमारे लिए काफी है, वही हमारी जंग लड़ने के लिए बहुत है, हम उनको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ऐसे बयानात सुनने में आते हैं, देखने को मिलते हैं, तो फिर कौन पत्थर दिल है जो ऐसे लोगों की सुनेगा? आओ बका, जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ चंद टकों के लिए। ये टके हमेशा तो उनकी ज़िंदगी के में अंदर नहीं रहने, कभी तो वो हाथ उठेगा क्योंकि वो आगे चलेंगे। सो ये हम पाकिस्तानियों को सोचना है कि जो ऐसे हमारे आसपास लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ काम करते हैं, उनको कट टू साइज करें, उनको उधर ही देर एंड देन सॉर्ट करें, अपनी बात से करें और उनसे किनारा कशी, सच में वो जो इनके लीडरान कहते होते थे ना, सोशल बाइकआउट करें, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट करें जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बोलते हैं, उनसे डिस्टेंस करें, ताकि उनको एहसास हो कि कौमियत क्या चीज होती है, अपना वतन क्या चीज होती है, और जो मुत्हिद हो के अपने वतन के लिए बाहर बैठे हुए लोगों के साथ, अपनों के साथ लड़ना ज्यादा जरूरी है। बाहर वालों से तो हम लड़ ही लेते हैं। अच्छा, ये एक हमने चीज़ देखी है, जब आप वहाँ से भी रिपोर्टिंग करती हैं कि जब आप पाकिस्तान की बात करती हैं, पाकिस्तानियत की बात करती हैं या तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करती हैं, आप इतनी ज़्यादा इमोशनल और जज्बाती क्यों हो जाती हैं? अब मुझे नहीं पता मैं क्यों हो जाती हूँ, लेकिन ये सच है कि जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बात आती है, तो मैं वाकई जज्बाती हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, लेकिन आपके फादर कुछ करते होंगे, आपकी मदर कुछ करती होंगी, तो आपने बचपन से देखा है कि एक उस प्रोफेशन से जो भी वो काम करते हैं उससे उनसियत हो जाती है या नफरत हो जाती है। मेरे वालिद ने फ़ौजी यूनिफॉर्म पहना होता था, तो मैंने तो पैदा ही एक फ़ौजी की गोद में हुई हूँ, तो हाँ, सारी ज़िंदगी फ़ौजी के ट्रकों में ही बैठ के हम स्कूलों में भी गए हैं, तो वो
अब शायद मैं अपने बाप को हीरो समझती थी, क्योंकि जब मेरे वालिद आते थे यूनिफॉर्म में, मुझे तो अपने वालिद बहुत पसंद होते थे, तो वो शायद वो मेरे वालिद को मैंने हीरो के तौर पे लिया हुआ है। तो वो यूनिफॉर्म चाहे वो कहीं पे भी किसी ने भी पहना हो, सो उसके खिलाफ जब बात होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं हर्ट हो रही हूँ। मेरे वालिद ने सर्व किया हुआ है पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को, तो उनके खिलाफ बात हो रही है, तो इसलिए मैं जज्बाती हो जाती हूँ। मेरी मदर टीचर थी, तो वो कोई टीचर के बारे में बोलेगा तो मैं टीचर के लिए भी इतनी ही इमोशनल हो जाऊंगी। और पाकिस्तान ने क्या नहीं दिया, मुझे तो सब कुछ दिया है पाकिस्तान ने, तो मुझे फिर पाकिस्तान को अगर पे बैक करना है तो अच्छे में बोल के करना है ना। अगर मेरी ज़िंदगी में कम पैसे लिखे तो उसमें मेरे पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, उसमें मेरी मुसल्लह अफवाज का कोई कसूर नहीं है, वो तो हम उस किस्मत के साथ पैदा हुए हैं। तो अगर हमने सिर्फ रोना है और अपने रोने की अपनी महरूमियाँ जो हैं हमने दूसरों पे निकालनी है, मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी में होने वाली किसी भी कमी का दूसरों के साथ बदला लूँ या दूसरों को उसका मुजरिम ठहराऊँ। मेरी वो नेचर नहीं है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है मुझे, वो मेरी औकात से बहुत ज़्यादा दिया है, और मैं जितना भी कर सकती हूँ वो कम होगा मेरी तरफ से पाकिस्तान के लिए। और मुसल्लह अफवाज के साथ फिर वही तो बाप का रिश्ता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, ख़ासतौर पे यूके में, लंदन में, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। जब भी हमारे, जिस तरह हमने देखा था कि फील्ड मार्शल साहब गए थे या कोई भी हुकूमती नुमाइंदगान वहाँ जाते हैं, तो वो खा जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, अजीबोगरीब बैनर्स उठाते हैं। अब क्या सूरत हाल है? क्या वो लोग वाकई बहुत ज़्यादा हैं या वो कौन लोग हैं? आपने तो उनको करीब से देखा है, क्या नेचर है उन लोगों? अच्छा, अब लोग नहीं है, पहले थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी ओवरसीज़ के अंदर, लेकिन अब वो स्लोली डाई डाउन हो रहे हैं। लोग अम्यून हो गए हैं अब ये बातें सुन सुन के, क्योंकि एक सर्टन टाइम तक होता है जब आपके अंदर जज्बा होता है, जोश भी होता है, जब किसी मकसद के लिए होता है, जब आप कोई चीज़ सिर्फ किसी परसेप्शन के तहत कर रहे होते हैं। जैसे कोई जज्बा सच्चे दिल से होता है तो वो कभी मरता नहीं है। जैसे मैं हूँ तो मैं पाकिस्तान के लिए बोलती हूँ, वो मोहब्बत अंदर है, वो किसी के कहने से नहीं, ये मुझे किसी के कहने से आएगी नहीं या किसी के पुश करने से नहीं होगी। उसी तरह से तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग, मैं कहती हूँ हमेशा ये महरूमियों के मारे हुए लोग थे, जो किसी न किसी पार्टी से ठुकराए हुए लोग थे। ये वो कल्ट है जो किसी न किसी तरह से अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द से महरूमियों में पलता हुआ देखा। उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को देखा कि ये पाकिस्तान पे रूल कर रही है, किसी एलीट क्लास को देखा कि ये हम पे रूल कर रही है, किसी को बेहतर खाते हुए देखा कि ये हम पे रूल कर रहा है। तो कुछ चंक जो पाकिस्तान से बाहर चला गया, मैं भी पाकिस्तान से बाहर हूँ, अल्लाह ताला रिस्क सबको देता है, लेकिन उसमें अपने वतन को भूल नहीं जाना चाहिए। अगर 2 वक्त की रोटी खाने को मिल गई, क्योंकि उसमें मेरा और आपका कसूर नहीं है, हमारा रिस्क अल्लाह ने बाहर लिख दिया हुआ था, तो इसलिए हम बाहर गए हैं। इसमें ब्लेम देना है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं था, एक्सक्यूज मी, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जब आपका रिस्क बंद हो जाए तो हिजरत कर जाओ। तो आप हिजरत अपने रिस्क के लिए करके गए, आपको पाकिस्तानी ने, मैंने और आपने नहीं निकाला। तो अगर हम वहाँ गए हैं क्योंकि हमारा रिस्क वहाँ लिखा हुआ था, अगर शायद वहाँ हमसे बेहतर हमें खाना, रिस्क हमारा लिखा हुआ है, तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला आपने हमें दिया है, बजाय इससे कि उन लोग अपनी महरूमियों का गुस्सा हम दूसरे लोगों पे निकालें। इन्होंने इमरान खान की सूरत में एक बुत तराश लिया तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि ये है जो हमारी महरूमियों का बदला लेगा, ये नून लीग से बदला लेगा, ये पीपल्स पार्टी से बदला लेगा। महरूमियाँ थी ना कि हम लीड क्लास नहीं है, अपने से अबव वाले को गिरा नहीं सकते थे, तो उन्होंने गालम गलोच से इमरान खान के सूरत में वो बुत तराशा, और वो बुत उनकी जो है नजरियात को पूरा तो नहीं कर सका, ना ही उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सका। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। आज मैं अगर पाकिस्तान में किसी से भी पूछती हूँ, वो कहते हैं हाँ हम दिल में हैं, अब हम वो कटर नहीं रहे। ये मैं सच बता रही हूँ आपको, आप कहीं पे भी खड़े हो जाए, मैं उनसे पूछूंगी अगर पीटीआई की तो मुझसे नफरत करेंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है उसको पसंद करते हैं, मगर हम उस तरह के फनेटिक नहीं है। ये लोगों का अब नजरिया है जो चेंज हो रहा है कि हम गालम गलोच को, हम ये बदतमीजी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो वो आपने जो लंदन में पूछा, वो चंद लोग हैं बेचारे जिनका कोई नाम नहीं है, टिकटॉक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उनको थोड़ी सी लाइमलाइट मिल गई, पैसे मिल रहे हैं, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा नाम मिला हुआ, अदरवाइज उनका कोई लेना देना इमरान खान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये आप फिक्र ना करें कि वो हैं, वो कुछ नहीं है, वो चंद हैं, वो कोई इंडियन पैसों पे पल रहे हैं, कोई अपने इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, कुछ इनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो नहीं है। अभी वो आजकल तो वो खुद इमरान खान को गालियां दे रहे हैं, सोहेल अफरीदी को गालियां दे रहे हैं। अगर आपने वो क्लिप नहीं सुने तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जरूर लगाइएगा। वही औरतें मर्द जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, कभी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने नजर आते हैं, कभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर नजर आते हैं, आजकल वो सोहेल अफरीदी को गालियां दे रहे हैं। बल्कि मुझे बड़ा दुख हुआ, जो उमर है ना, उमर वो जो सियालकोट वाले हैं, जो इन्होंने ख्वाजा आसिफ के सामने अपनी वालदा उस्मान डार एग्जैक्टली, उनकी वालदा को टिकटॉकर कह रही हैं। ठीक है वो सादा है बेचारी, उनका हमारे नजरियात उनसे मुख्तलिफ हो सकते हैं, उन खातून की तस्दीक कर रहे हैं पीटीआई के लंदन में बैठे हुए लोग। मुझे सख्त अफसोस हुआ,
पता नहीं कहती हैं कि वो टिकटॉकर्स हैं, वो आई हैं टिकटॉक बना के चली गई, एक बुजुर्ग खातून है, हमें उनके नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो उनका प्योर जज्बा तो प्योर है ना अपनी पार्टी के लिए, हमें उसका रिगार्ड करना चाहिए। अब उनकी अपनी पार्टी के लिए कि बुजुर्ग खातून को कह रही है टिकटॉकर, और टिकटॉकर वो खुद है, पैसे वो खुद कमाते हैं, टिकटॉक पे बैठ के वो खुद कहते हैं फूल मारो फूल मारो फूल मारो। सो वो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये है तहरीक इंसाफ का वो कल्ट गंद जो आज इनकी अपनी माओ बहनों बेटियों पे पड़ रहा है। सो ये है वो इमरान खान का तैयार करदा गंद जो आज इमरान खान के ऊपर भी आ रहा है, उनकी बहनों को भी गालियां मिल रही हैं, उनकी हर पार्टी के बंदे को गालियां मिल रही हैं, क्योंकि बेस नहीं है ना, गंद है। गटर में से जब ढक्कन उठेगा तो गंद ही आएगा, इतर की खुशबू नहीं आएगी, गंद है। तो गंद को समेटना चाहिए। अभी भी इमरान खान को अकल के नाखून लेने चाहिए कि ये सोशल मीडिया पे बैठा हुआ जो चंक है, जो गंद है, वो आपके लिए नहीं है, वो उनके अपने लिए है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपसे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और जिस तरह आप बता रही हैं क्या वो काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। तो आपने सुना सफीना खान साहिबा को कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान के जो डिफेंस के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है और पूरी दुनिया अब पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जो सलाहियत है उस पर भरोसा कर रही है और उसको रिकग्नाइज़ कर रही है। और ये ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा है इससे, बल्कि उससे पाकिस्तानी मईशत को भी खातिर खा जो है वो फ़ायदा पहुँचने जा रहा है। और उसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात वाक़यात पर गुफ्तगू की है तो उसको सुन के यकीनी तौर पर बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।